अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो नाजरीन, आज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और उनके साथ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, आज इन दोनों जजेस की जानिब से एक कमाल कर दिया गया है। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने एक मुकदमा सुना और उसके अंदर भी गुमशुदगी का मामला था। तो आज उन्होंने जो कर दिखाया है, मेरा ख्याल है जो तमाम जजेस हैं उनको इसी तरह का रवैया इख्तियार करने की ज़रूरत है कि आगे उनके फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद करवाया जा सके। इसी के साथ साथ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने आज एक ख़िताब किया और आज उन्होंने जो गुफ्तगू की वो भी सुनने के काबिल है। इसी के साथ साथ आज रऊफ हसन को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और उनका रिमांड लेने की कोशिश की गई। जो इल्ज़ामात और जो FIR उनके ऊपर काटी गई है वो बड़ी ही अजीबो गरीब है। आप उसको देखेंगे तो आप हंसेंगे कि ये क्या FIR बनाई गई है। इसी के साथ साथ इमरान खान के हवाले से भी एक बहुत बड़ी खबर है कि इमरान खान ने एक बहुत बड़ा इतराफ़ कर लिया है और जो कि इनके लिए अब मुसीबत बनने जा रहा है आने वाले वक्त के अंदर। तो नाजरीन, चलते हैं पहली खबर की तरफ। तो पहली खबर है नाजरीन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के हवाले से। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के गैर मामूली आर्डर से इस्लामाबाद से लापता किया गया एक और शहरी घर वापस पहुंच गया। जस्टिस कियानी ने IG इस्लामाबाद को लापता समीउल्लाह को बाजियाब कराने के लिए 3 दिन का वक्त देते हुए आर्डर में लिखा था कि अगर बंदा बाजियाब ना हुआ तो IG के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। समीउल्लाह वापस आ गया। इसी बुनियाद पर इस केस को भी निपटा दिया गया। अब इस चीज़ से हमें क्या सबक मिलता है? इससे एक चीज़ वाज़ेह होती है कि अगर जजेस चाहें तो सब कुछ हो सकता है। और इससे एक और चीज़ ये साबित होती है कि जो पुलिस है वो सब कुछ कर सकती है। अब पुलिस बाज़ औक़ात ये कहती है कि जी ये बंदा हमारे पास मौजूद ही नहीं है, तो भाई बंदा कहाँ चला गया? आपने गिरफ्तार किया, आपकी गाड़ी में गया, तो अब पता नहीं है आपको कि बंदा कहाँ पर गया। तो जाहिर है जो पुलिस है वो भी इस हवाले से हर मामले के अंदर मुलविस होती है। इसी तरह अब तक जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स के बाद अब तक 5 बंदे ऐसे हैं जो कि बाजियाब हो चुके हैं और एक जो बंदा है वो आज शाम तक जो है अपने घर पहुंच जाएगा। अब इसी तरह तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया, अगवा किया गया। अब तक नहीं मालूम चल सका कि वो कहाँ पर हैं। तो अब तहरीक इंसाफ की जानिब से ये खबर दी जा रही है कि वो शायद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में जाएंगे और वहाँ पर दरख्वास्त दायर करेंगे, जिसके बाद मतवक्को यही है कि जो लोग इनके गायब किए गए हैं वो भी सामने आ जाएंगे। इसी के साथ साथ नाज़रीन, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन से खिताब किया और आज उन्होंने बड़ी अहम गुफ्तगू की। ये सुनने के लायक है। वो कहते हैं जो जज जानबूझकर गलत फैसला करता है इस पर अल्लाह का कहर नाजिल हो। ये नाजरीन बहुत बड़ी बात की है इन्होंने। और आप इनकी इस बात को एक तरफ रखें और पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को सामने रखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। आप ऊपर से लेकर नीचे तक देखें, जिन जजेस ने ख़त लिखा था वो ख़त कहाँ पर गया? मुदाखलत की बात हुई थी, वो मुदाखलत वाली बात को किस तरह उन्होंने दबा दिया, ये सब कुछ भी आपके सामने है। जस्टिस अतन मिनल्लाह सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठ के ये बारहा कहते रहे कि मुदाखलत होती है, मुदाखलत होती है, मुदाखलत होती है। उस हवाले से क्या किया गया? कुछ भी नहीं किया गया। इसी के साथ साथ वो मजीद कहते हैं, मैं रोज़ाना कुरान पाक की आयात और दुरूद शरीफ पढ़ कर अदालत में बैठता हूँ। मैंने आज तक किसी ओहदे के लिए सिफारिश नहीं कराई, ना कि किसी की सिफारिश की है। हम अदलिया की कुर्सी पर बैठे हैं लेकिन सबसे बड़ी अदालत अल्लाह ताला की अदालत है। अब ये वो बात है जिसको हमारे जजेस को समझने की ज़रूरत है कि सबसे बड़ी अदालत अल्लाह ताला की अदालत है। अल्लाह ताला ने आपको यहाँ जज बनाया, आपको मुनसिफ बनाया, अपनी सिफ्त अता की कि आपने इंसाफ करना है यहाँ पे। और अगर आप यहाँ पर भी 2 नंबरी करें, डड्डी मारें, झूठे फैसले दें, तो आप अल्लाह ताला की अदालत में जाकर क्या बताएंगे उसको कि मैं बिक जाता था, मैं दबाव में आकर फैसले कर देता था,
और मैंने जो हल्फ उठाया था मैं उसके ऊपर पूरा नहीं उतर सका। तो ये बातें आप दुनिया में चला सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की अदालत में ये मामलात आप नहीं चला सकते, ना ही ये बहाने आपके वहाँ पर सुने जाएंगे। तो ये जो गुफ्तगू है इसको हमारे बड़े जजेस को सुनना होगा और कुरान पाक को पढ़ना होगा। और ये जो आखिरी बात इन्होंने की है कि हम अदलिया की कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन सबसे बड़ी अदालत जो है वो अल्लाह ताला की है। ये चीज़ याद रखनी चाहिए हर जज को और हर इंसान को, ताकि वो अपने दुरुस्त रास्ते पर चल सके। लेकिन यहाँ पर बहरहाल जिसकी लाठी उसकी भैंस है, तो यहाँ पर तो हम किसी से किसी किस्म की तवक्को नहीं कर सकते। अभी हम जस्टिस कादी फाइज़ा के हवाले से ही बात कर लें तो उनको कितनी जल्दी है कि मुस्लिम लीग नून के रिजर्व सीट्स का जो केस है उसको रिव्यू पिटीशन उसकी सुनी जाए। वो तो इंतज़ार नहीं कर पा रहे हैं, उनका दिल है कि जल्द से जल्द ये सारा मामला निपटा दिया जाए। इसी के साथ साथ नाजरीन, रऊफ हसन के हवाले से एक बड़ी खबर है और साथ ही साथ तहरीक इंसाफ का जो मरकजी सेक्रेटेरिएट है उसको भी सील कर दिया गया है। और जिन वजूहात के ऊपर उसको सील किया गया है वो भी बड़ी अजीबो गरीब है। आप अंदाजा करें इस हुकूमत के अंदर आपको ऐसे नए नए शोशे मिलेंगे और ऐसे नए नए लोग, अजीबो गरीब किस्म के लोग मिलेंगे कि आप सोचते होंगे कि यार ये पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है इस वक्त। अब आप अंदाजा करें कि रऊफ हसन की बात के ऊपर आने से पहले मैं आपको बता दूं कि पीटीआई के मरकजी सेक्रेटेरिएट में आसमानी बिजली से बचने के लिए इकदामात नहीं है, आग बुझाने के लिए पानी नहीं है, धुएं के अखराज के लिए इंतजामात नहीं है, तो दफ्तर को सील किया जाता है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इस्लामाबाद, ये कहकर उन्होंने आज इस दफ्तर को ही सील कर दिया। अब आप अंदाज़ा करें कि तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इन्होंने पहले इसी सेक्रेटेरिएट के ऊपर ऑपरेशन किया और कहा गया जी कि यहाँ पर अपना तजावुज़ात हैं, तो तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया है, तो इसलिए हमने यहाँ पे आके ये बाथरूम भी गिरा दिया और कुछ दीवारें भी गिरा दी। पता ये चला कि सीडीए जो है वो पहले ओनर को नोटिफिकेशन भेजता रहा है। अब इनको नहीं पता था कि यहाँ पर नया ओनर तहरीक इंसाफ है, लेकिन वो पुराने ओनर को नोटिफिकेशन भेजते रहे हैं। तो यहाँ पर ज़ाहिर बदनीयती थी जिसकी वजह से उनको बहाना चाहिए था, अब भी उनको बहाना चाहिए था, इन्होंने उसको सील कर दिया। और ये जब अदालत में जाएगा तो ये पहली समात के अंदर ही इस बहाने को उड़ाकर अदालत बाहर फेंकेगी और आप देखेंगे ऐसा ही होगा। इसी के साथ साथ नाज़रीन, रऊफ हसन के हवाले से भी बड़ी खबर है कि कल उनको तहरीक इंसाफ के जो मरकजी सेक्रेटेरिएट है वहाँ से गिरफ्तार किया गया था और उनके ऊपर जो FIR काटी गई है वो भी बड़ी अजीबो गरीब है। और वो कहते हैं जी कि ये इनसे हमने डिवाइसेस रिकवर करने हैं जिससे इंतशार फैलाया जाता है, और हमने इनसे वो आलात वो रिकवर करने हैं जिससे ये सारी दहशतगर्दी का जो मामला है या डिजिटल दहशतगर्दी का लफ्ज़ आजकल एक इस्तेमाल किया जा रहा है वो की जाती है, रियासती इदारों के ख़िलाफ़ बातें की जाती हैं, तो वो डिवाइसेस हमने रिकवर करने हैं, ये इंतशार फैलाते हैं। तो ये अब इन्होंने रऊफ हसन से रिकवर करना है। तो अब देखते हैं कि क्या कुछ रिकवरी की जाती है। ये तो एटम बम भी रिकवर कर सकते हैं किसी शख्स के पास से। तो बहरहाल अब रऊफ हसन को आज मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड उनको मिल गया। अब देखते हैं 2 रोज़ के अंदर वो क्या चीज़ यहाँ से निकालते हैं जो कि इनको एक रात के अंदर नहीं मिल सकी। बहरहाल अभी तो वो फिलहाल सनम जावेद को भी गिरफ्तार करने के लिए कह रहे थे कि हमें गिरफ्तारी चाहिए सनम जावेद की, वो हमने मोबाइल फ़ोन रिकवर करना है। 1.5 साल में मोबाइल रिकवर नहीं हो सका, अब इनको रिकवरी के लिए सनम जावेद की गिरफ्तारी चाहिए। बहरहाल आज सनम जावेद को भी FIA की जानिब से जो है वो आज़ादी मिल गई है और FIA ने जो अपनी अपील है वो वापस ले ली। सनम जावेद भी इस हवाले से अब आज़ाद हो चुकी हैं। इसी के साथ साथ नाजरीन, एक और बड़ी खबर है इमरान खान के हवाले से कि इमरान खान के ख़िलाफ़ एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है और इमरान खान ने एक बात कही कि मैंने पाकिस्तान की आवाम को कहा था कि GHQ के सामने जाकर पुरअमन एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज करें। अब इसको इस कॉन्टेक्स्ट में लिया जा रहा है कि जी इमरान खान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। इमरान खान ने इस चीज़ का एतराफ़ कर लिया है कि 9 मई के वाक़यात के अंदर वो मुलव्विस हैं या उन्होंने वो करवाए हैं। अभी मरियम नवाज़ भी कह रही थी कि जी वो गुनाहगार ने अपने गुनाह का एतराफ़ कर लिया। तो इमरान खान ने क्या कहा कि मैंने कहा था पुरअमन एहतजाज करें,
तो अब जाहिर है ये इसको इमरान खान के खिलाफ एक शहादत बनाया जाएगा, एक सबूत बनाया जाएगा इसको, और फिर इमरान खान के खिलाफ एक नया मुकदमा बनाकर या किसी मुकदमे के अंदर इसको बताया जाएगा जी कि इमरान खान ने तो खुद एतराफ़ कर लिया है। तो अब ये इमरान खान के खिलाफ नई मुहिम शुरू होने जा रही है और इमरान खान के खिलाफ ये बिल्कुल फैलाया जाएगा बयान के इमरान खान ने कहा है कि जी मैंने कहा था कि पुरअमन एहतजाज किया जाए GHQ के सामने, हो सकता है पुरअमन को काट ही दें बीच में से, जो पाकिस्तान के मीडिया के हालात हैं। तो इमरान खान के लिए एक नई मुश्किल बनने जा रही है। इमरान खान भी बगैर सोचे समझे बात कर देते हैं कि क्या ये बात करने वाली है या नहीं है, चाहे वो मीडिया के ऊपर हो, जलसे के अंदर हो या साफियों के सामने हो। इमरान खान आज तक ये नहीं समझ सके क्या बात करने वाली है और क्या बात नहीं करने वाली है। बहरहाल इमरान खान ने ये बात भी कोई गलत नहीं की कि हमने एहतजाज की बात की थी, लेकिन GHQ के सामने एहतजाज करना जो है वो समझ से बालातर था। बहरहाल इसी के साथ साथ जो भूख हड़ताल है उसका भी आज से आगाज कर दिया गया है। इमरान खान ने ऐलान किया था कि भूख हड़ताल करूंगा अगर मामला ठीक ना किए गए, अदालत से हमें इंसाफ ना मिला तो हम भूख हड़ताल करेंगे। तो आज तहरीक इंसाफ की जानिब से एक भूख हड़ताली कैंप है वो लगा लिया गया है। इसी के साथ साथ तहरीक इंसाफ के जितने MNAs हैं वो भूख हड़ताल करेंगे 3 बजे से लेके शाम 7 बजे तक, उसके बाद फिर वो खाना भी खाएंगे। तो ये इस वक्त तहरीक इंसाफ की सूरत हाल है। इमरान खान के जेल में जाने की देर थी, तहरीक इंसाफ की हालत ये हो चुकी है कि तहरीक इंसाफ के अपने सपोर्टर्स अपनी क़यादत से खुश नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये क़यादत इमरान खान के नाम पर वोट लेकर तो आ गई है, लेकिन इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ नहीं कर रही, एहतजाज नहीं कर पा रही, जलसा नहीं कर पा रही। जब भी एहतजाज हुआ अवाम ने अपनी मदद आपके तहत जलसा किया है, रैलीज की हैं, एहतजाज किया है। ये क़यादत सोई पड़ी, डरी पड़ी है, कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है ये अदालत। ये तहरीक इंसाफ के लोगों की अल्फाज हैं। अभी तो वो और भी बहुत कुछ कहते हैं जो कि मैं यहाँ पर बयान नहीं कर सकता। तो अब तहरीक इंसाफ की ने जो है भूख हड़ताल का ऐलान किया है। इमरान खान तो भूख हड़ताल कर सकते हैं और ये इमरान खान की जान के लिए ख़तरा भी हो सकता है, क्योंकि वो तो पहले ही ये कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए। तो अगर ऐसी कोई सूरत हाल पेश आ गई तो यकीनन ये मामला बड़े संगीन हो जाएंगे और इमरान खान को भी सोचना चाहिए कि मामला को किस तरीके से थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाकर मामला को आगे बढ़ाया जाए। बाकी तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं और जिस तरह लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, बिल्कुल इसकी मजम्मत बनती है। और रियासत ये बता रही है कि हम इमरान खान से खौफज़दा हैं, हम जो हैं इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए हम इमरान खान और तहरीक इंसाफ को बाहर कर देंगे, पाबंदी लगा देंगे। तो आप क्या समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगा के आपकी मकबूलियत बढ़ जाएगी या आपको अवाम पसंद करने लग जाएगी? जब जब बिजली का बिल घर आता है अवाम आपकी मकबूलियत बढ़ा देती है। और आप जाएं ना ज़रा बिल लेकर, या जिस दिन बिल आए आप उस दिन जाएं किसी शहरी के घर, वो आपकी मकबूलियत आपको बताएगा कि कितनी है। तो बहरहाल अगर आपने मामलात को ठीक तरीके से चलाना है तो मुज़ाकरात करना होंगे, और अगर आप ये समझते हैं कि इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की सियासत को आगे बढ़ा लेंगे तो ये एक आपका अधूरा ख्वाब ही होगा। वस्सलाम।